सर मुझे बंदूक का लाइसेंस बनवाना है। अपने घर के किसी मर्द को भेजिए, वो बनवाएगा लाइसेंस। नहीं सर, मेरे घर में कोई मर्द नहीं। तो मैडम बताइए, कैसा हथियार चाहिए आपको? सर हथियारों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, पर ऐसा हथियार जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं, सेल्फ डिफेंस कर सकूं। मैडम, हथियार हर किसी को सेल्फ डिफेंस के लिए ही चाहिए होता है। आपको किसी से कोई खतरा है? सर खतरा तो नहीं है, पर खतरा कब और कहाँ हो जाए, किससे हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए मैडम, ये कुछ ठोस कारण नहीं है लाइसेंस बनाने के लिए। सर आप समझिए मेरी बात को, जिस तरीके से समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं औरतों के खिलाफ, हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी है। अरे मैडम समझिए आप, हम आपको लाइसेंस ऐसे नहीं दे सकते हैं। आपको झांसी की रानी बनने की कोई जरूरत नहीं है। झांसी की रानी तो बनना पड़ेगा ना सर। आजकल समाज में इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, मुझे डर लगता है कहीं ये सब मेरे घर में ना हो जाए। माना सर कानून के हाथ लंबे होते हैं, पर इतने लंबे नहीं होते कि वो घटनास्थल पर समय से पहुंच जाए। कानून अगर समय पर नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हम आपको लाइसेंस दे दें। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, आप जा सकती हैं। सहायता? सर आजकल कोई सहायता करना ही तो नहीं जानते। जानते हैं तो बस खड़े होकर तमाशा देखना। हज़ारों की भीड़ में एक अबला नारी पर अत्याचार होता रहता है और लोग उसकी वीडियो बनाते रहते हैं। आजकल कोई सहायता करना जानता होता सर तो आधे अपराध समाज से यूं ही गायब हो जाते हैं। मेरी विनती है सर आपसे, प्लीज़ मुझे लाइसेंस दे दीजिए। मैं अपने परिवार को ना इस समाज और कानून के भरोसे नहीं छोड़ सकती। तो आप क्या कहना चाह रही हैं? कानून जो फैसला अपराधियों के लिए सुना रहा है वो सही नहीं है, लेकिन आप जो फैसला सुनाएंगी वही उचित होगा। सर मैं ये नहीं कह रही कि कानून सज़ा नहीं दे रहा, सज़ा दे रहा है, पर कठोर सज़ा नहीं। और हमारे समाज को कठोर सज़ा की ज़रूरत है। तो आप क्या कहना चाह रही हैं? हमारी न्याय प्रक्रिया सही नहीं है। न्याय प्रक्रिया तो बिल्कुल ठीक है सर, पर दंड प्रक्रिया हमारे कानून की ठीक नहीं है। जिस वजह से हमारे समाज में एक तरीके का अपराध बार बार दोहराया जा रहा है और हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे देख रहे हैं। हाथ पे हाथ रखकर ना बैठे, लेकिन हाथ में बंदूक रखकर जरूर बैठ जाए। बिल्कुल सर, अब समय चुप बैठने का नहीं, बल्कि अपराधियों को सबक सिखाने का है, ताकि हमारी बहन बेटियां बाजार में बेखौफ घूमती रहें। तो कानून तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जरूरी तो नहीं कि आपके हाथ में बंदूक ही हो। अरे और भी तो माध्यम है जिससे आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं सर आप? आजकल कोई दुर्घटना घटती है ना, तो उसका मीम बनता है ताकि लोग कुछ दिन उसे देखकर हंसते रहें और फिर भूल जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है सर, लोग मोमबत्ती हाथ में लेकर उतर जाते हैं, फिर क्या? फिर आपकी बात ऊपर तक पहुंचती है, और आपकी बात ऊपर तक पहुंचने के बाद अपराधी पकड़ा जाता है और उसको सजा भी जल्दी मिलती है। सर मिलना तो वही है ना, उचित दंड। जिस सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, हाँ उस पर अपराधी को पकड़ने की मांग होती है और लोग मोमबत्ती हाथ में लेकर रोड पर उतर आते हैं और अंत में अपराधी पकड़ा भी जाता है। पर जब उसको कठोर सज़ा मिलनी चाहिए तब वो बेल पर बाहर आ जाता है, और उसके बाहर आने के बाद दिए गए बयानों के यही सोशल मीडिया वाले लोग बनाते हैं। इतनी गंभीर समस्या बन जाती है महज एक मजाक, और कुछ दिनों बाद लोग हंसते हंसते ये भी भूल जाते हैं सर कि उस अपराध के अपराधी को सज़ा मिली भी है या नहीं। आप बताइए सर, अगर निर्भया के समय में कठोर सज़ा दी जाती तो क्या आज बंगाल में ये अपराध दोहराया जाता? इतना दिमाग पर जोर मत दीजिए सर, क्योंकि हमारे भारत में रोज़ पता नहीं ऐसी कितनी महिलाएं जिनके साथ ये अपराध होते हैं, और ये अपराध तभी रुकेंगे जब हमारा कानून देगा अपराधियों को कठोर सज़ा। इसलिए सर मैं आपसे विनती कर रही हूँ, घर की बड़ी बेटी होने के नाते आप मेरा लाइसेंस बना दीजिए, ताकि मैं अपनी बहन और माँ की सुरक्षा कर सकूँ। आपका नाम? अनामिका।